नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ रीड L1 और L2, ठीक है? रीड L1 और L2 दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी होने वाली है क्लास। और इस क्लास में हम अनुकरण विधि, मांटेसरी विधि और खेल विधि, ठीक है? इन विधि को देखने वाले हैं, यानी कि इस क्लास में हम 3 विधि को देखने वाले हैं और जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है? तो नोट्स अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों अपनी क्लास है और यहाँ पर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना, ठीक है? तो अनुकरण विधि सबसे पहले एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी अनुकरण विधि कहलाती है। क्या दोस्तों, अनुकरण विधि किसे कहते हैं? एक शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करते हुए जब कोई बालक भाषा सीखता है तो वह उसकी क्या कहलाती है? अनुकरण विधि कहलाती है, ठीक है? अनुकरण विधि के 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। अनुकरण विधि के अपने 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? यानी कि लेखन अनुकरण हो जाएगा, उच्चारण अनुकरण हो जाएगा, साथ ही रचना अनुकरण हो जाएगा। यानी कि अनुकरण विधि के 3 प्रकार होते हैं, लेखन अनुकरण विधि, ठीक है, उच्चारण अनुकरण और रचना अनुकरण, ठीक है? अब यहाँ पर हम दोस्तों एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेखन अनुकरण को देखेंगे, ठीक है? तो अपना यहाँ पर हो जाएगा लेखन अनुकरण। लेखन अनुकरण जो भी दोस्तों कितने प्रकार का है? 2 प्रकार, रूपरेखा लेखन अनुकरण और स्वतंत्र लेखन अनुकरण, ठीक है? यानी कि लेखन अनुकरण है, ये भी 2 प्रकार है, ठीक है? इसके रूपरेखा लेखन अनुकरण, स्वतंत्र लेखन अनुकरण, ठीक है? तो जो रूपरेखा लेखन अनुकरण है इसको हम देखते हैं। तो जब एक शिक्षक बालक को एक रूपरेखा बनाकर दे देता है तथा उस रूपरेखा के आधार पर बालक नया वास्तविक वर्ण शब्द बना लेता है तो वह रूपरेखा लेखन अनुकरण कहलाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। जैसे ये, ठीक है, यहाँ पर क ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पर ये दोस्तों एक रूपरेखा शिक्षक के द्वारा दी गई, ठीक है? बालक को एक शिक्षक के द्वारा दी गई और एक विद्यार्थी द्वारा इसको क्या किया दोस्तों? वास्तविक वर्ण शब्द बनाया गया। यानी कि सबसे पहले तो ये जो रूपरेखा है डॉट डॉट वाली, ये किसने दी? शिक्षक के द्वारा। और यहाँ पर इसको पूरा किसने किया? विद्यार्थी, ठीक है? तो ये जो अनुकरण यानी कि लेखन का जो अनुकरण है दोस्तों यही है, जब एक शिक्षक द्वारा बालक को एक रूपरेखा बनाकर देता है तथा उस रूपरेखा के आधार पर बालक नया वास्तविक वर्ण शब्द बना लेता है तो वह रूपरेखा लेखन अनुकरण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन अनुकरण। स्वतंत्र लेखन अनुकरण एक शिक्षक बालक को जब श्यामपट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नकल करने के लिए देता है और बालक स्वतंत्र रूप से लिखना सीखता है, ठीक है? तो वो होती है दोस्तों अपनी स्वतंत्र लेखन अनुकरण विधि, ठीक है? तो एक शिक्षक बालक को जब श्यामपट्ट पर लिखी हुई विषय वस्तु या फिर पुस्तक से नकल करने के लिए देता है और बालक स्वतंत्र रूप से लिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों वो लिखना सीखता है स्वतंत्र रूप से, यानी कि बालक अपने या तो विषय वस्तु को श्यामपट्ट से नकल करेगा सीधा या फिर पुस्तक से देखा देखी यहाँ पर नकल कर लेगा, ठीक है? तो ये बालक स्वतंत्र रूप से करता है, ठीक है? उसके बाद में ये लिखना सीख जाता है। तो दोस्तों ये स्वतंत्र लेखन अनुकरण हो जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों को देख लिया, यानी कि लेखन अनुकरण कितने प्रकार का था? रूपरेखा लेखन अनुकरण, स्वतंत्र लेखन अनुकरण, ठीक है? अब दोस्तों बी वाला देखते हैं, उच्चारण अनुकरण, ठीक है? तो उच्चारण अनुकरण, तो ये अनुकरण की ही दोस्तों प्रकार है। उच्चारण अनुकरण जब एक बालक को लिखना आ जाता है तो उसके बाद उच्चारण करना सिखाया जाता है। उच्चारण अनुकरण जब एक बालक को लिखना आ जाता है उसके बाद में उच्चारण करना सिखाया जाता है। इसके लिए शिक्षक पहले उच्चारण करता है, उसके बाद बालक उच्चारण करता है। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है कि जब बालक को लिखना आ जाता है, ठीक है, बालक को लिखना आ जाता है उसके बाद में दोस्तों क्या करवाया जाता है? यहाँ पर उच्चारण करवाया जाता है, ठीक है? तो पहले शिक्षक उच्चारण करता है, उसके बाद में बालक उच्चारण करता है, ठीक है? आगे देखते हैं दोस्तों अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, अंग्रेजी भाषा में उच्चारण अनुकरण का विशेष महत्व होता है, ठीक है? बाकी सभी भाषाओं में भी दोस्तों उच्चारण जो अनुकरण है, जो अपना बी उच्चारण अनुकरण था उसका अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, महत्व है, विशेष महत्व है। ये नहीं है कि दोस्तों इसी में है, लेकिन जो सर्वाधिक है वो अंग्रेजी भाषा में उच्चारण अनुकरण का महत्व होता है, क्योंकि यहाँ कई बार एक ही वर्ण का उच्चारण दूसरी परिस्थिति में बदल जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर पुट, ठीक है, यहाँ पर पुट और यहाँ पर कट। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन दोनों में यू का उच्चारण अलग अलग होता है, इन दोनों में यू का उच्चारण अलग अलग होता है। कैसे? जैसे कि दोस्तों पट में दोस्तों आप देख रहे हैं यू के लिए ऊ का प्रयोग हुआ है, यानी कि पट को यहाँ पर दोस्तों क्या कहा गया है? पुट कहा गया है। जबकि कट को यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी तो कुट होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर कट है, ठीक है? तो कट में यू के लिए अ का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों? आगे देखते हैं अपना जो अब सी है दोस्तों पॉइंट, उसको देख रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं सी रचना अनुकरण, ठीक है? दो अपने कंप्लीटली हो चुके हैं, लेखन अनुकरण, उच्चारण अनुकरण, और अब देख रहे हैं हम रचना अनुकरण, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो रचना अनुकरण, ठीक है? रचना अनुकरण जब शिक्षक
एक बालक को किसी प्रकार की कोई एक रचना करके बता देता है और उसके आधार पर दूसरी रचना कर लेता है तो यह रचना अनुकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे दीपावली निबंध लिखवाने के बाद होली निबंध लिखवाना। ठीक है, किस तरह से दोस्तों, इसको मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर रचना अनुकरण, जब एक शिक्षक बालक को किसी प्रकार की कोई एक रचना करके बता देता है और उसके आधार पर दूसरी रचना कर लेता है तो यह रचना अनुकरण कहलाता है। भाई एक शिक्षक है, ये बालक को दीपावली निबंध लिखने के लिए कहा गया। दीपावली पर यहाँ पर क्या करेगा दोस्तों कि जो शिक्षक है वो दीपावली पर निबंध लिखेगा और इसी के आधार पर यहाँ पर होली पर निबंध लिखने के लिए छात्रों से कहेगा इसी के आधार पर। तो यही दोस्तों क्या है, रचना अनुकरण हो जाएगा। ठीक है, इस विधि का उपयोग करने के कारण बालक में मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, मौलिकता का विकास है वो इस विधि का उपयोग करने के कारण मौलिकता का विकास बालक में नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों बालक है वो करके यहाँ पर नहीं सीखता है। ठीक है, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मौलिकता का विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, मांटेसरी विधि। अब अपनी जो दूसरी विधि है यह है मांटेसरी विधि। यह एक प्रकार की विधि है तथा इस विधि को देने का श्रेय मारिया मांटेसरी को जाता है। यह एक प्रकार की विधि है तथा इस विधि को देने का श्रेय किसे जाता है, मारिया मांटेसरी को। जैसे दोस्तों इसमें सबसे पहले हम जो नीचे वाली लाइन है इसको पढ़ लेते हैं। तो इस विधि में कुछ खोखले वर्ड होते हैं जिसके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। किस तरह से दोस्तों, जैसे कि इस विधि में कुछ खोखले वर्ड, अब ये खोखले वर्ड कौन से हैं, ये खोखले वर्ड है। ठीक है, और जिसके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। दोस्तों इन खोखले जो वर्ण है, ठीक है, इसमें बालक क्या करता है, ऐसे लिखता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से करते करते ये दोस्तों पूरा यहाँ पर वर्ण लिखना सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है खोखले वर्ण। ठीक है, तो इस विधि में सीधी सी बात यही है कि इस विधि में कुछ खोखले वर्ण होते हैं जिसके सहयोग से एक बालक वर्ण लिखना सीख जाता है। ठीक है, तो ये है मांटेसरी विधि। मांटेसरी विधि के गुण और दोष। गुण मनोवैज्ञानिक विधि है, अत्यधिक खर्चीली विधि है। ठीक है, दोष देखें तो अत्यधिक खर्चीली विधि है और गुण देखें तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, मांटेसरी विधि बाल केंद्रित विधि है। इसका जो गुण है वो एक बाल केंद्रित है और थकान इसमें जल्दी आ जाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें थकान है वो दोस्तों जल्दी आती है, शारीरिक एवं मानसिक विकास करती है और दुर्घटना का भय बना रहता है, ये इसका दोष है। ठीक है, बालक स्वयं करके सीखता है इसलिए चिंतन का विकास होता है। ठीक है, बालक स्वयं करके सीखता है इसलिए चिंतन का विकास होता है, केवल प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है मांटेसरी विधि। ठीक है, पांचवा देखते हैं। तो यहाँ पर सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का विकास होता है, सामान्य विद्यालय में उपयोग संभव इसका नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा का विकास मांटेसरी विधि में होता है। ठीक है, अगली जो विधि है वो है अपनी दोस्तों खेल विधि। ठीक है, ये अपनी लास्ट विधि है, इसके बाद अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो सर्वप्रथम इंग्लैंड के गणित शिक्षक हेनरी कोल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम खेल विधि का विचार दिया था। ठीक है, तो खेल विधि का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, हेनरी कोल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम खेल विधि का विचार दिया था। ठीक है, हेनरी कोल्डवेल कुक कहते हैं कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से करता है। क्या, यानी कि खेल एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको बालक पूरे मन से यहाँ पर करता है। ये कौन कहता है, ये हेनरी कोल्डवेल कुक कहता है। वर्तमान में प्रचलित खेल विधियाँ। अब वर्तमान में प्रचलित कौन कौन सी खेल विधियाँ है, तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर किंडरगार्टन विधि जो किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी। ठीक है, साचरी विधि किसने दी थी, मारिया मांटेसरी ने दी थी। डाल्टन विधि किसने दी थी, कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट के द्वारा ये डाल्टन विधि दी गई थी। अब दोस्तों इन सबको यानी कि वर्तमान में जो प्रचलित विधियाँ है उनको हम देखते हैं। ठीक है, किंडरगार्टन विधि जो कि फ्रोबेल ने दी थी। फ्रोबेल ने यह विधि देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से एक माली अपने बगीचे में पौधे एवं फूलों की देखभाल करता है तथा उन्हें स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी वातावरण देता है, उसी प्रकार से एक विद्यालय में शिक्षक रूपी माली अपने विद्यार्थियों के लिए कार्य करता है। ठीक है, जिस प्रकार से दोस्तों एक जो माली होता है, ठीक है, वो अपने बगीचे में फूल, ठीक है, पेड़ पौधों को इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है, उसी प्रकार एक जो शिक्षक है, ठीक है, ये भी अपने विद्यार्थियों को यहाँ पर है वो माली की तरह, यहाँ पर फूलों की तरह वो करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये किंडरगार्टन विधि जो कि फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों साचरी विधि। ठीक है, साचरी विधि मारिया मांटेसरी के द्वारा दी गई थी। इस विधि में बालकों को शब्द ज्ञान करवाया जाता है। ठीक है, तथा सबसे पहले विभिन्न वस्तुओं पर उनके नाम लिखी पर्चियाँ रखी जाती है तथा बालकों को बता दिया जाता है। उसके बाद पर्चियाँ अलग अलग कर उन्हें एक एक बालकों से वापस वस्तु पर रखवाते हुए उनका अभ्यास करवाते हैं। नोट, इस प्रकार साचरी व्यवहार में बालक सीखता है। अब ये साचरी विधि क्या होती है, देखिए सबसे पहले यानी कि इसमें क्या किया, शब्द ज्ञान करवाया जाता है। शब्द ज्ञान करवाया जाता है यानी कि वस्तु से संबंधित चिट्ठियाँ तैयार करवाई जाती है, उस पर वस्तु के नाम लिखे जाते हैं और सभी चिट्ठियों को वस्तुओं पर रखवा दिया जाता है। उसके बाद में उनको वापस लेकर उनको वापस मिक्स करके सभी बालकों को अलग अलग एक एक चिट्ठियाँ दे दी जाती है। ठीक है, और एक एक बालकों को उन वस्तुओं पर, ठीक है, उन वस्तु के नाम की चिट्ठी को ही उन वस्तुओं पर रखना है। ठीक है, तो अगर रख लेते हैं तो साचरी विधि उनके लिए अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं रखते तो उनको बार बार अभ्यास करवाया जाता है। यही एक साचरी विधि है। ठीक है, तो ये मारिया मांटेसरी ने दी थी। नोट, इस प्रकार साचरी व्यवहार में बालक सीखता है। ठीक है, डाल्टन विधि।
डाल्टन विधि किसने दी थी? तो ये कुमारी हेलेना पार्कहर्स्ट ने दी थी। अमेरिका के डाल्टन शहर में विकसित की गई इस विधि का सबसे पहले पाश्चात्य देशों में चलन हुआ था। यह एक विद्यालय प्रणाली है जिसमें बालकों के लिए कोई विशेष समय निर्धारित नहीं होता है, बल्कि विषय भी बालक स्वयं की इच्छा से पढ़ता है। इसमें डाल्टन विधि में क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो ये अमेरिका के डाल्टन शहर में विकसित है और ये एक विद्यालय प्रणाली है, ठीक है। दूसरी बात ये दोस्तों, पाश्चात्य देशों में इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ। उस देश में क्या होता है पाश्चात्य देशों में कि अगर विद्यार्थी हिंदी सीखना चाहता है तो वो स्वतंत्र रूप से हिंदी ही सीखेगा, ठीक है। उस पर कोई प्रेशर या दबाव नहीं डाला जाएगा, ठीक है। उसकी इच्छा है हिंदी सीखना तो हिंदी ही सीखेगा, उसकी इच्छा है गणित सीखना तो वो गणित ही सीखेगा, यानी कि उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो ये डाल्टन विधि होती है। तो ये पाश्चात्य देशों में इसका पहले चलन था और इस विधि में सीधी सी बात है कि विद्यार्थी को जो विषय अच्छी लगती है विद्यार्थी उसी में सीखेगा, ठीक है। अब खेल विधि के जो गुण एवं दोष है, ठीक है। ये तो दोस्तों क्या थे अपने खेल विधि के, यहाँ पर जो वर्तमान में प्रचलित विधियाँ थी वो थी, ठीक है। लेकिन जो हम गुण दोष देख रहे हैं वो खेल विधि के यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों खेल विधि के जो गुण है दोष है हम यहाँ पर देख लेते हैं एक एक करके। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। प्रारंभिक कक्षा के लिए रोचक विधि मानी जाती है खेल विधि। अस्थायी ज्ञान प्रदान करती है, खेल विधि है जो अस्थायी ज्ञान प्रदान करती है। खेल खेल में बालक सीख जाता है, ठीक है। चहुमुखी विकास, जैसे जो सामाजिक विकास है उसका मानसिक शारीरिक यानी कि चहुमुखी विकास के लिए खेल विधि का गुण है, ठीक है। समय व धन अधिक खर्च होता है, इसका दोष है, ठीक है। समय ज़्यादा लगता है, धन यानी कि जो चिट्ठियाँ वगैरह तैयार करनी है तो उसके लिए जो खर्चा आएगा, ठीक है। बालकों में भाषा के लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता है, ठीक है। यानी कि ये इसका दोष है, बालकों में जो लेखन कौशल का विकास नहीं हो पाता है, पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाता, ये खेल विधि का दोष है, ठीक है। तो दोस्तों हमने आज इस क्लास में 3 वीडियो को संपूर्ण तरीके से यहाँ पर देख लिया। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।